राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी। तो सुबह उठते ही पता लगा, देखिए कितनी झमाझम बारिश हो रही है। रात भर बारिश हुई है और आंधी तूफान आ रहा है, साथ में बारिश भी हो रही है। तो बारिश तो इधर होती रहेगी, तो मैं भी अपना काम करने में लग गई। इधर बारिश हो रही थी और मैं अपने कपड़े सूखने को डाल रही थी। तो बारिश के साथ साथ हवा भी बह रही थी, जिस वजह से बड़े बड़े चुबारे खुले हुए हैं, तो ये आराम से कपड़े सूख जाएंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे उसके बाद किचन में आ गई थी और दही जो जमाया था रात को, मैंने देखा कैसे जमी है। तो देखिए कितनी मस्त दही जमी है। फिर इसको मैं निकाल के तुरंत फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए। उसके बाद किचन में आते ही रात के जूठे बर्तन पड़े होते हैं हर दिन की तरह, तो मैं उसको साफ़ करती हूँ। उसके बाद जो खाना बनाना होता है वो बनाना शुरू करती हूँ। तो फ्रिज में लौकी पड़ी हुई थी, तो लौकी और आलू मिक्स करके मैं सब्जी बनाने वाली थी। और क्या बनाऊंगी मैं, हाँ, और परवल की सब्जी बनाऊंगी। बिहार में, मिथिलांचल में गर्मियों में परवल इतना फेमस है ना, कि हर भोज में, हर शादी ब्याह में परवल परवल चलता रहता है। और वही अगर गर्मी में परवल और ठंड में अगर आ जाए, तो ठंड में गोभी गोभी चलता रहता है। जैसे एक बात और, यहाँ मिथिलांचल में परवल का परोल परोल करते हैं, परोल शायद, तो प्रोनाउंसिएशन परोल ही है, परूल परूल करते हैं कुछ ऐसे ही। गोभी को कोबी कहते हैं, कोबी, ग की जगह पे क लगाते हैं। तो मुझे ये नाम जो बदल बदल के देते हैं ना, मुझे इतना फनी लगता है ना। तो इधर चलो, इनका तो छोड़ो। यहाँ पे मेरी खाना बन गया है और साथ में मैंने ज़ीरा पानी भी पी लिया है। रोटियों की तह देखिए, इतनी रोटियां हैं जो बनी हैं नाश्ते में। तो कुछ तो जाएंगी लेबर सबके लिए, कुछ घर के लोग खाएंगे। और यहाँ पे दूध आ गया था, तो दूध को भी गर्म करके रख दिया है। उसके बाद मेरा नहाने धोने का काम होगा। तो रात को अगर लेट काम करती हूँ, तो फिर मैं सुबह लेट उठती हूँ, इस वजह से बिना नहाए धोए कई बार खाना बनाना पड़ता है। या फिर अगर मैं जल्दी उठ गई, तो बिना नहाए मैं किचन में नहीं आती हूँ, क्योंकि लेबर सबको खाना पहुँचाने में भी देरी हो जाता है। नाश्ते के लिए सब होते हैं देवर लोग, उनको काम पे जाना होता है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा खाना बन गया है। दूध दूध सब बॉईल करके रख दिया है। तो यहाँ पे उनका खाना पैक करके मैं भिजवा दूंगी। उसके बाद मैं फ्री रहूंगी। उसके बाद नहा धो के मैं पूजा घर में आती हूँ, पहले पूजा करूंगी। उसके बाद फिर आगे का मेरा जो भी प्रोसेस होता है, मेरा खुद के चैनल के काम करने का, वो मेरा कंटिन्यू होता है। के नाश्ते में तो आपने देखा ही मैंने क्या बनाया। अब दोपहर के खाने में मैं यहाँ पे दाल चावल चोखा बनाती हूँ, जो कि ये भी फायरिंग खाना बनाती हूँ मैं। तो कुछ इस तरह से दाल में स्मोगी तड़का लगता है। और यहाँ पे मेरा दाल चावल भी बन गया है। उस जब शादी नहीं हुई थी मेरी, तो कहते थे चावल माड़ पसार के खाओ तो वेट लूज होता है। ससुराल में तो माड़ पसार के ही बनता है, तो पता नहीं क्यों वेट लूज नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखिए, खाना पीना बनाने के बाद मैं अपना चैनल का काम करने के लिए रूम में आ गई थी। फटाफट से मुझे 4 घंटे चाहिए मिनिमम चैनल का काम फिनिश करने के लिए। शाम को मैं किचन में आती हूँ, फिर जो पुराना दूध होता है उसका दही जमाती हूँ। जो फ्रेश दूध आता है उसको गर्म करके रख देती हूँ। और दही भी देखिए कहाँ पे मैं जमाती हूँ, इसको ऊपर सेल्फ पे रख के। और यहाँ पे रात को कपड़े धुलने के लिए लगाती हूँ मशीन में। तो एक स्लोट तो धुल के तैयार हो गया, दूसरा स्लोट धुलने के लिए मशीन तैयार करती हूँ। और यहाँ पे देखिए आरुष बार बार मेरे मुंह में हाथ अपना डाल रहा है और कह रहा है काट इसको। और जब काटती हूँ तो फिर रोने भी लगता है, और इसको मज़ा भी आता है। और जब जोर से काटती हूँ तो ये रोने भी लगता है। और अभी देखिए बोल रही हूँ तो फिर मेरे मुंह में हाथ डाल रहा है आरुष। और रात को जब मैं माँ जी से बात करने लगी, तो माँ जी पूरा व्यू दिखा रहे थे अमरनाथ का, कि वहाँ पे देखिए किस तरह से भंडारा लगा हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे लंगर चलता है। और ये एंजल की दादी को देख के तो मुझे इतनी हंसी आई ना, कि उस सूट पजामा पता नहीं क्या क्या पहन के रखे हुए हैं वहाँ पे। कुछ इस तरह से वेशभूषा है। और कुछ रात का नज़ारा यहाँ पे 10 बजे का है। ये इतनी रौनक है वहाँ पे, पूरी रात इस तरह से चलता रहता है, मेरे को सुनने में आया है। खाना पीने का जो व्यवस्था है वो पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यही लंगर पानी छक रहे थे और दिखा रहे थे कि किस तरह से वहाँ पे खाना पीना चल रहा है। तो रात को मेरी वीडियो कॉलिंग बात हुई थी, लेकिन हमारी बीच में क्या बात हुई थी ये तो वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, बस स्क्रीन रिकॉर्ड ही होता है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे VIP खाना सुनने में आया है, कि अमरनाथ यात्रा में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो यहाँ पे एक बात तो है कि जाने का आपको पैसा लगेगा वहाँ पे, लेकिन वहाँ खाने पीने का आपको कोई पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अपना वहाँ पे घूमो अमरनाथ की यात्रा। और खाने पीने की जो व्यवस्था है वहाँ की ट्रस्ट करती रहती है। तो मुझे भी बड़ा मन कर रहा था वहाँ जाने का, तो पर कभी ऐसा मौका आएगा तो मैं ज़रूर जाऊँगी, लेकिन प्लेन से जाऊँगी। इतनी इतनी चढ़ाई मेरे से नहीं चढ़ी जाएगी। तो अमरनाथ की यात्रा के बाद सुनने में आया कि माँ जी वैष्णो देवी भी जाएंगी। तो वैष्णो देवी तो मैं गई हुई है, इतनी अच्छी जगह है ना, कि वहाँ एक बार बंदा चला जाए ना तो वापस आने का मन नहीं करता। तो ये जम्मू श्रीनगर ये सब इलाके में जो ये अमरनाथ और वैष्णो देवी बसा हुआ है,
बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी जगह है, हसीन वादियाँ हैं वहाँ पे। हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरह का व्यू कुछ देखने को मिलता है। हिमाचल प्रदेश भी मैं जा चुकी हूँ। तो इस वीडियो को जो देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अपने रिलेटिव्स में जितने भी नॉन सब में हैं, सब में ये चैनल को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को।